यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड, ये है वो कंपनी जिनसे आज हम करने जा रहे हैं मुलाकात। कल ही इसकी कैपिटल मार्केट में शुरुआत हुई है, लिस्टिंग हुई है। कंपनी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैनेजमेंट खुद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम मुलाकात करेंगे। इशू के बारे में ज़रूर बता दूं, 575 रुपये ये लिस्टिंग की प्राइस थी। इशू प्राइस थी इसकी 577 रुपये, तो इशू प्राइस के आसपास लिस्ट हुआ। उसके बाद नीचे में 536 तक भी स्टॉक गया और जो इशू को सब्सक्रिप्शन मिला था वो गजब का था, 25 गुना ये इशू सब्सक्राइब हुआ। QIB 67 टाइम्स, HNI 18 टाइम्स, रिटेल 4.5 टाइम, 835 करोड़ का ये इशू था जो आपने देखा। और आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर गुरदीप सोनी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। वो कंपनी के प्रमोटर भी हैं। और सोनी साहब, बिट्स पिलानी राजस्थान से आपने मैनेजमेंट स्टडीज में मास्टर्स किया है। बिट्स पिलानी में पढ़ाई करना, वहाँ से डिग्री लेना बड़ी बात है, और वो भी कब 42 साल का आपका लंबा गहरा अनुभव है और 27 साल से आप यूनिपार्ट्स के साथ हैं और इस कंपनी को बनाया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको बधाई, आपकी कंपनी की कैपिटल मार्केट्स में शुरुआत हो चुकी है, लिस्टिंग हो चुकी है कल से। लेकिन जिस तरह का रेस्पॉन्स आपकी कंपनी को मिला आईपीओ में, गजब का। हाल ही के दिनों में इतने आईपीओ आए हैं सर, मैंने कोई आईपीओ ऐसा देखा नहीं जहां QIB कैटेगरी में 65 गुना आईपीओ भरे। आजकल तो बहुत कम बढ़ता है, HNI में 18 गुना। तो रेस्पॉन्स तो बहुत जबरदस्त था, लेकिन लिस्टिंग ढीली हुई। कैसे देखते हैं आप सर? देखिए, एक तो शुक्रिया आपने मुझे अपने माध्यम के थ्रू अपने दर्शकों के लिए कुछ कहने को कहा। लिस्टिंग जरूर जैसी भी हुई है, लेकिन जो कंपनी जो है वो बहुत ही स्ट्रांग फाइनेंशियल्स में चल रही है। और इनफैक्ट जो हमारा जो फर्स्ट क्वार्टर का भी जो डेटा है उसमें हमारी सेल 348 करोड़ हुई है। हमारा जो बिटा है वो 76 करोड़ का है, और जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 50.5 करोड़ है। और हमें आगे भी जो चल रहा है वो इसी प्रकार चल रहा है। तो कंपनी तो बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग है। और ये जो लिस्टिंग है ये तो पहले 1-2 दिन में जैसे चलता है, लेकिन फ्यूचर हमें बहुत स्ट्रांग और अच्छा नजर आ रहा है। ठीक नहीं कि आपके फ्यूचर को मजबूत देखकर ही QIB की तरफ से इतना तगड़ा रेस्पॉन्स आया होगा। अब सर ये बताएं कि किस तरह का 6 महीने का आगे का इरादा आपका दिख रहा है, क्योंकि 30 जून तक के तो आपने आंकड़े बताए, 350 करोड़ के आसपास की सेल्स है। लेकिन ओवरऑल अगले 6 महीने क्या उससे बेहतर हो सकते हैं? देखिए, जो मैंने आपसे आंकड़े बताए हैं वो उसी प्रकार से चल रहे हैं आगे चलते भी। और इसके जो कुछ रीजंस जो हैं वो एक ये है कि जो हमारी इंडस्ट्री है एग्रीकल्चरल मशीनरी और कंस्ट्रक्शन मशीनरी वाली ग्लोबली, वो काफी स्ट्रांग फुटिंग पर है। और इसके 2-3 मेन रीजन हैं। एक तो USA जो मेरी सबसे बड़ी मार्केट है 48% की, उसमें $1 ट्रिलियन का एक बिल पास हुआ था पिछले साल टू स्पेंड USA के अंदर। तो उसकी वजह से बहुत ही स्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है। और फिर जो एग्रीकल्चर की तरफ भी अगर आप देखें तो यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से लगभग 40 मिलियन टन जो वीट मार्केट से निकल गया एक्सपोर्ट वाला, उससे काफी कमोडिटी, वीट कमोडिटी और फूड कमोडिटी की प्राइसेस ऊपर गई हैं। तो फार्मर्स जो यूरोप और USA दोनों में हैं वो बहुत ही अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और इसलिए डिमांड मशीनरी की बहुत अच्छी चल रही है। तो आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका में जो रेसेशन की बातें की जा रही है उससे आपकी कंपनी पर फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट सर? बिल्कुल, ये दोनों इंडस्ट्री जो है कुछ हद तक मैं रिसेशन प्रूफ कहूंगा। और जो 2 रीजंस मैंने आपको कहा है, और चाइना +1 भी बहुत बड़ा इशू है इसके अंदर हमारे लिए, क्योंकि हमारे जो सबसे बड़े कस्टमर्स हैं वो चाइना से भी माल लेते हैं, लेकिन काफी हद तक उनका इंडिया की तरफ आना शुरू हो गया। और यूनिपार्ट्स एक ऐसी कंपनी है जिसको इसका बहुत ही लाभ और फायदा मिल रहा है। जब सर, जैसा आपने कहा दोनों बिजनेसेस दोनों मजबूत है, तो जरा आपकी कंपनी के बिजनेसेस के बारे में समझाएं। किस तरह के बिजनेस करते हैं, आपके क्लाइंट्स किस तरह की कंपनियां हैं? देखिए, हमारी जो बिजनेस है, जो एक हम जो एग्रीकल्चरल मशीनरी के अंदर बोलते हैं, वो एक हम सिस्टम बनाते हैं जिसको 3 पॉइंट लिंकेज बोलते हैं, जो ट्रैक्टर के पीछे लगता है। और जो किसान है अपने जो इम्प्लीमेंट है उसको अटैच करने के लिए इसको यूज करता है। दुनिया की जो टॉप 10 कंपनीज हैं जो एग्रीकल्चरल मशीनरी बनाने वाली, वो सब की सब यूनिपार्ट्स इंडिया की कस्टमर्स हैं। तो हमारा कस्टमर बेस एग्रीकल्चर में भी बहुत स्ट्रांग है। दूसरी तरफ अगर हम आते हैं कंस्ट्रक्शन साइड में, जो दुनिया की टॉप 10 कंपनीज है उसमें से टॉप 5 हमारी कस्टमर्स हैं। और ओवरऑल कंपनी 83% एक्सपोर्ट है। तो दोनों इंडस्ट्री बहुत अच्छी चल रही हैं। और हमें लगता है कि इनफैक्ट अगर हम जो दुनिया के सबसे बड़ा
कंपनी हैं कंस्ट्रक्शन में और एग्रीकल्चर में, वो दोनों ने पिछले महीने कहा है कि अगले 3 से 4 साल तक वो सिर्फ ऊपर ही देख रही हैं कि चलता रहेगा काम। तो सर ये मतलब दोनों तरह के जो आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कंपोनेंट्स है, जो कंपनियां दुनिया भर में बड़े एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाती है, उनको आप ये कंपोनेंट सप्लाई करने का काम करते हैं, राइट सर? बिल्कुल जी। डायरेक्टली ऐसे मतलब किसानों को ये बेचने वाले का ये बिजनेस नहीं है? बिल्कुल, इनफैक्ट जो 3 पॉइंट लिंकेज है वो हमारे कस्टमर ओईएम कस्टमर्स हैं, क्योंकि वो 3 पॉइंट लिंकेज ट्रैक्टर में लग के तभी वो लाइन से निकलता है और वो आगे चल के बिकता है। सेम कंस्ट्रक्शन मशीनरी में भी जो हम आर्टिकुलेशन जॉइंट्स बनाते हैं, वो कंस्ट्रक्शन मशीनरी में लग के और बिकता है वो। ओके, अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे ये कि मार्जिन आपके प्रॉफिट के 7% से 14% डबल हो गए 2 साल में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मार्जिन 10.5% से 22%, बहुत जबरदस्त ग्रोथ है। ये मेंटेन हो पाएंगे या इसमें अभी भी और सुधार की गुंजाइश है? अनिल जी, बिल्कुल मेंटेनेबल है, क्योंकि ये इसलिए हुए हैं क्योंकि हमने पिछले 3-4 साल में कुछ बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस किए हैं। मेनली जो हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यूएसए के अंदर है, उससे हमने काफी चेंज किया है और उससे काफी प्रोडक्ट हम इंडिया में लेके आए हैं। और हमारा कंपटीशन जो है वो लोकल हम बोलते हैं, यानी कि यूएसए में मेड इन यूएसए का कंपटीशन है, यूरोप में मेड इन यूरोप का कंपटीशन है और जापान में मेड इन जापान का। तो हम सिर्फ एक ही कंपनी इंडिया में है जो लो कॉस्ट कंट्री में बैठे हैं, और इसलिए हमारे मार्जिन जो है वो मेंटेनेबल है। हमारा बहुत ही इस चीज का फायदा है कि हम लो कॉस्ट कंट्री इंडिया में बैठे हैं। बहुत ही बढ़िया सर, अच्छी बात है। तो आपको बहुत बहुत बधाई लिस्टिंग पर, आपने नई पारी की शुरुआत की है सर। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनिल जी, थैंक यू सो मच।